किसी भी कुंडली को कैसे देखते हैं इसके बारे में हम सीखते हैं। हम सीख चुके हैं, एक समरी के रूप में, एक सारांश के रूप में हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। जब भी हमें कोई भी कुंडली देखनी पड़े तो हम 2 स्टेप्स में देखते हैं। हमने पढ़ा है, हम 2 स्टेप्स में देखते हैं, 2 चरण में देखते हैं। पहला हमें क्या देखना है? पहला देखना है लगन, लग्नेश और चंद्रमा। पहला जो हम देखते हैं वो देखते हैं लगन, लग्नेश, चंद्रमा। थोड़ा समय लगाते हैं हम, और हम देखते हैं कि लगन कैसा है, लग्नेश कैसा है, चंद्रमा कैसा है। हमने ये थोड़ा लगा लिया इस पे समय, ठीक, हमने देख लिया वो कैसा है। उसके बाद हमारा जो मेन फोकस है, वो जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा गया है, देखिए वो जो प्रश्न किस घर से जुड़ा हुआ है। जैसे विवाह के बारे में कोई आपसे पूछता है तो विवाह का प्रश्न 7वें घर से जुड़ा हुआ है ना? करेक्ट। कोई अगर व्यवसाय के बारे में पूछ रहा है तो व्यवसाय का जो प्रश्न है वो 10वें भाव से जुड़ा हुआ है। कोई जॉब के बारे में पूछ रहा है तो वो 6ठे घर से जुड़ा हुआ है। कोई एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है तो वो 5वें घर से जुड़ा हुआ है ना? कोई अगर घर के बारे में पूछ रहा है वो 4थे घर से जुड़ा हुआ है। तो सारे प्रश्न किसी न किसी घर से जुड़े हुए होंगे। एक घर से जुड़े हो सकते हैं, या कभी कभी 2 घर से या 3 घर से जुड़े हुए हो सकते हैं, ये संभव है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट उसमें घर कौन सा है, जो भी उसका प्रश्न है, उस प्रश्न का सबसे इंपॉर्टेंट घर कौन है। जैसे कोई आपसे विवाह के बारे में पूछता है तो विवाह का सबसे इंपॉर्टेंट घर कौन है? 7वां, 7th, करेक्ट। तो हम 7वां घर देखेंगे। और यहाँ पे जो हमारा 3 स्टेप फॉर्मूला है, यानी कि 3 सूत्रीय पद्धति हमारी है, वो है भाव भावेश कारक। हम जब भाव भावेश कारक देख लेंगे तो हम अच्छे से भविष्यवाणी कर पाएंगे। इस लेवल में एक बेसिक के विद्यार्थी के लिए सबसे बढ़िया, सबसे शानदार पद्धति है भाव भावेश कारक देखना। कभी भी आप इसमें गलत नहीं होंगे। माना इससे आप बड़ी चमत्कारी भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप अच्छा कर पाएंगे। कम से कम अच्छा है, बुरा है या औसत है, इतना तो अवश्य बता देंगे। और थोड़ा प्रयास करेंगे तो इससे भी अधिक बता पाएंगे। भाव भावेश कारक सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक है ज्योतिष में। कोई भी आपसे विवाह के बारे में पूछता है, कुछ भी, तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे 7वां घर, भाव हो गया। फिर भावेश, भावेश कौन हो गए? 7वें का स्वामी। स्वामी कौन होता है? जिसकी राशि 7वें में है वो 7वें का स्वामी होगा। जैसे इस कुंडली में वृश्चिक है 7वें घर में, तो मंगल इसका स्वामी हो गया। करेक्ट, हमने देखा भाव और हमने देखा भावेश। फिर कारक देखते हैं। फिर हम कारक देखते हैं, कारक की कंडीशन कैसी है, वो भी इसमें जोड़ देता है। ये लाइफ का ये डिपार्टमेंट कैसा है हमारा। तो भाव भावेश कारक हम देख लेते हैं तो लाइफ के उस विभाग के बारे में, लाइफ के उस पहलू के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। जैसे ये हमारे पास कुंडली है, इसमें हम 7वां घर देखेंगे तो हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। भाव देखना है, फिर भावेश देखना है, फिर हमें कारक देखना है। आइए हम इस कुंडली में 7वें घर के बारे में देखते हैं, विवाह के बारे में देखते हैं। विवाह का डिपार्टमेंट है वो कैसा है। विवाह, विवाह का अर्थ 7वां भाव, ठीक। 7वां भाव हम देखते हैं। और हम कैसे देखते हैं? हम 2 स्टेप में बांट लेते हैं। कुछ भी देखते हैं हम 2 स्टेप में बांट लेते हैं। पहला स्टेप क्या है? ये देखना है कि पाप ग्रहों का कितना प्रभाव है और शुभ ग्रहों का कितना प्रभाव है। पहले स्टेप में हम ये देखते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में हम देखते हैं कि कितने शुभ ग्रहों के स्वामी देख रहे हैं, कितने जो अशुभ घर हैं, जैसे 6, 8, 12 के स्वामी देख रहे हैं। ये दूसरा स्टेप है। दोनों को मिलाकर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं उस भाव के। एक मिनट, हाँ सर, एक मिनट। आप बोले थे कि पाप घर का प्रभाव क्या होता है उस घर पे, और दूसरा क्या था सर, शुभ घर का? नहीं, मैंने कहा था पहला स्टेप में नैसर्गिक शुभ ग्रह है, जो नेचुरल बेनिफिक है, उनका क्या प्रभाव है, और जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, पाप ग्रह है, उनका प्रभाव क्या है। नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन है? गुरु और शुक्र और बुध और चंद्रमा। जब भी अधिक पीड़ित ना हो, अस्त ना हो, या पक्ष बल में ना हो, तो तभी हम इनको अशुभ मानेंगे। नहीं तो नॉर्मली ये 4 ग्रह शुभ होते हैं, गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध। करेक्ट। बचे हुए जितने भी ग्रह हैं सबके सब क्रूर हैं, अशुभ ग्रह। जैसे राहु, शनि, मंगल, केतु और सूर्य, ये सबके सब करेक्ट अशुभ ग्रह है। इनमें से 4 को हम बोलते हैं पाप ग्रह। शनि, मंगल, राहु, केतु ये पाप ग्रह है, और सूर्य है क्रूर ग्रह है लाइफ के डिपार्टमेंट में, तो हम उसको क्रूर बोलते हैं, और सबको हम क्रूर बोल सकते हैं।
सबको भी हम क्रूड बोल सकते हैं। 5 ग्रह यानी कि जो शुभ ग्रह जो देख रहे हैं सातवें को, कितना शुभ ग्रह देख रहे हैं वो अच्छा है। अगर पाप ग्रह देख रहे हैं या क्रूड ग्रह देख रहे हैं तो उतना अच्छा नहीं। ठीक, हम ये देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शुभ ग्रह को उसके बाद हम देखते हैं शुभ घरों के स्वामी, जैसे त्रिकोण के स्वामी देख रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा हो सकता है। और 6, 8, 12 के जो घर हैं ये त्रिक घर हैं, हमारे लिए समस्या लेकर आते हैं। तो इनके स्वामी का प्रभाव है वहां पर, तो वो समस्या दे सकता है। हमें 2 स्टेप में देखना है। मेन स्टेप में इस लेवल पे हमें शुभ ग्रह और पाप ग्रह पे अधिक ध्यान देना है हमारा, क्योंकि बेसिक स्तर है। तो हमें पहला ध्यान शुभ ग्रह पाप ग्रह देखना है, इससे भी आपका काम चल जाएगा। अगर आपको इतना भी देखने आ गया तब भी आपका काम मोटा मोटी चल जाएगा। तो हम देखते हैं कि सातवें घर पे प्रभाव देखते हैं। जो 7वां घर है उसके हम प्रभाव देखते हैं। 7वें घर में ग्रह नहीं है। 7वें घर पे कोई भी ग्रह नहीं है। 9 ग्रहों में ग्रह नहीं है। कोई भी ग्रह देख रहा है क्या यहाँ पर? गुरु जो है, सो गुरु देख रहा है ना 7वें घर को। गुरु जो है वो 7वें घर को देख रहा है। कोई और भी ग्रह देख रहा है क्या? कोई और भी ग्रह दिख रहा है? कोई भी ग्रह नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि मंगल तो यहाँ पे है, नहीं दिख रहा है। हम सूर्य से चलते हैं। सूर्य यहाँ पर, सूर्य से चलते हैं। सूर्य नहीं दिख रहा है, सूर्य तो यहाँ दिखेगा, नहीं दिख रहा है। चंद्रमा यहाँ पर है, चंद्रमा भी नहीं दिखेगा। ठीक, चंद्रमा का तो मंगल तो यहाँ पर है, मंगल तो भी नहीं दिखेगा। मंगल के पास बुध है, बुध भी नहीं दिखेगा, कि बुध की दृष्टि तो यहाँ पे जाएगी ना, बुध भी नहीं दिख रहा है। गुरु दिख रहा है आपकी दृष्टि से। जो शुक्र है, शुक्र कहाँ पर है? यहाँ पे शुक्र है। शुक्र भी नहीं देख रहा है और शनि भी नहीं देख रहा है। ठीक, अर्थात हम देख रहे हैं कि जो 7वां घर है उस पे एक शुभ ग्रह का प्रभाव है। 7वें पे एक शुभ ग्रह का प्रभाव है। ठीक, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ और भी प्रभाव है। कुछ और भी प्रभाव है। याद करिए, मैंने आपको बताया था इस कोर्स के बिगिनिंग, नहीं, इस कोर्स के मध्य में शुभ कर्तरी के बारे में और पाप कर्तरी के बारे में। जब भी किसी भी भाव के दोनों तरफ शुभ ग्रह होते हैं तो उस भाव को अच्छा करते हैं। जब उसके दोनों तरफ पाप ग्रह होते हैं तो उस भाव को खराब करते हैं, है ना। जब भी शुभ ग्रह होते हैं तो उसको अच्छा करते हैं, जब भी पाप ग्रह होते हैं तो उसको खराब करते हैं। देखिए, ये 7वां घर हमारा है ना, 7वां घर है। इसके दोनों तरफ 6ठे घर में मंगल केतु है, 8वें घर में शनि है। यस आप बोले थे, करेक्ट सर, राइट, मुझे याद आ रहा है भाई, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो 7वां घर पाप कर्तरी में है, अर्थात 7वां घर खराब हो गया। गुरु का एस्पेक्ट है, ठीक है, लेकिन 7वां घर पाप कर्तरी में है और सारे बड़े वाले पाप ग्रह यहाँ पर है, तो 7वां घर को खराब कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि 7वां घर जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा नहीं है। 7वें घर में प्रॉब्लम है, समस्या है। करेक्ट। पहला हमें समस्या दिखा रहा है, इसको हम बिलो एवरेज बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई और भी शुभ ग्रह दिख रहा होता, मान लीजिए यहाँ पर कोई और भी शुभ ग्रह होता, तो हम कहते कि चलो बराबर का हो गया, लेकिन पाप ग्रह का प्रभाव अधिक है इस पे, तो हमारे लिए जो 7वां घर है उतना बढ़िया नहीं। उसके बाद देखिए 7वें का स्वामी, 7वें घर में कौन सी राशि है? वृश्चिक, जिसका स्वामी मंगल, स्वामी मंगल है। मंगल यहाँ पर 6ठे घर पे है। देखिए, मंगल पहला 6ठे घर में है, समस्या है। करेक्ट, है ना, राइट। अच्छा, मंगल है केतु के साथ है, पाप ग्रह है ना, वो भी केतु पाप ग्रह। करेक्ट। अच्छा, इस मंगल पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि है? सूर्य की दृष्टि नहीं है, चंद्रमा की दृष्टि नहीं है, बुध की दृष्टि नहीं है, मंगल तो स्वयं ही है। गुरु की दृष्टि भी नहीं होगी, शुक्र भी नहीं होगी, शनि का भी नहीं है, अर्थात इस मंगल पे किसी की भी कोई दृष्टि नहीं है। तो देखिए, मंगल तो खराब ही है। सप्तमेश मंगल 6ठे घर में है, एक नेगेटिव पॉइंट, केतु के साथ है 2 नेगेटिव पॉइंट, और कोई भी पॉजिटिव है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। तो हमारा सप्तमेश खराब मानेंगे, बुरा है। 7वां घर हमारा औसत हम मान भी सकते हैं, तो सप्तमेश बुरा ही है, सप्तमेश अच्छा नहीं है। 7वें घर का कारक शुक्र है। देखते हैं शुक्र की क्या कंडीशन है। शुक्र कहाँ पर है? वीनस यहाँ पर है। वीनस यहाँ पर है। अब हम देखते हैं कि 4थे घर में एक अच्छा घर है, मान लिया तो अच्छा घर। अब हम इसमें प्रभाव देखते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह इसके साथ नहीं है। क्या सूर्य दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चंद्रमा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बुध है, बुध भी नहीं दिख रहा है, मंगल भी नहीं दिख रहा है, गुरु भी नहीं दिख रहा है, शुक्र तो ये स्वयं ही है, शनि भी नहीं दिख रहा है, कोई भी ग्रह इसको नहीं दिख रहा है।
वो अकेले है जो शुक्र है, तो हम इसको औसत कह सकते हैं। लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, विवाह का जब आप कोर्स करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये शुक्र उतना अच्छा नहीं है। अभी हम उस पर जाते नहीं है। और भी कारण है जो एडवांस कारण है जो हम उसमें जाएंगे, क्योंकि जब विवाह का हम कोर्स करते हैं तो उसमें पूरी की पूरी कक्षाएं शुक्र के बारे में देते हैं, या एक कक्षा या 2 कक्षा कि शुक्र को कैसे जज करना है। हम ये मोटा मोटी जानते हैं, क्योंकि इस पे कोई भी पाप प्रभाव नहीं है, लेकिन और कोई भी शुभ प्रभाव भी नहीं है। वो चौथे घर में एक अच्छे घर पे, लेकिन कुछ और भी प्रभाव इस पे हैं जो शुक्र को उतना अच्छा नहीं बना रहे कि हम उसको औसत ही मानेंगे। तो हमने कहा कि 7वां घर बिलो एवरेज हो गया, सप्तमेश जो है अच्छा नहीं है बिल्कुल, और शुक्र भी उतना अच्छा नहीं है, औसत ही है। तो हम देख रहे हैं कि जो विवाह का डिपार्टमेंट है वो उतना अच्छा नहीं है ना, यानी विवाह का जो सुख मिल सकता है उतना बढ़िया सुख नहीं। अगर मान लो किसी का कुंडली है ये और उसका विवाह भी हो जाता है, तो विवाह के बाद में समस्या है, क्योंकि और यही विधि है ये, कोई भी भाव का देखना है। अगर 10वें घर का देखना है आपको, 10वें घर का देखना है, तो आप क्या देखेंगे, यही भावेश कारक पत्ती से किसी भी घर का देख सकते हैं, किसी भी घर का आप देख सकते हैं। जैसे हम लगन का देखते हैं, जो हम लगन का देखते हैं, लगन ये है ना, करेक्ट। हम देखते हैं कि शुभ ग्रहों का कितना प्रभाव है, पाप ग्रहों का कितना प्रभाव है ना, राइट। अभी तो गुरु लगन लग्नेश और कारक देखना है हमें। अब देखिए तो लगन में गुरु है बराबर, एक शुभ ग्रह, और किसी का एस्पेक्ट भी है सर, मंगल का 8वीं दृष्टि, मंगल का करेक्ट, मंगल की 8वीं दृष्टि, यानी कि जो लग्न पे एक शुभ प्रभाव है, एक अशुभ प्रभाव है। लग्न हमारा औसत है, लेकिन लगन में गुरु को बहुत मान्यता मिला हुआ है। लगन में बैठा हुआ गुरु को बहुत ही अच्छा माना गया, तो हम लगन को अच्छा मानेंगे, लगन हमारा ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखना है, लग्नेश देखना है। लग्नेश करेक्ट, तो लग्नेश कौन सा ग्रह है, शुक्र है, शुक्र है, करेक्ट सर, शुक्र है, चौथे घर में है, अच्छा है, करेक्ट। ये शुक्र सामान्य जीवन के लिए अच्छा है, केवल विवाह के लिए अच्छा नहीं है, केवल विवाह के लिए अच्छा नहीं है, एक सामान्य जीवन के लिए ठीक ठाक है, ठीक। और लगन का कारक कौन है, सूर्य। लगन का जो कारक है वो सूर्य है। सूर्य कहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, राइट। किसके साथ है, बुध के साथ, जो कि एक शुभ ग्रह है, बुध के साथ है, शुभ ग्रह है, और उसको गुरु देख रहा है जो कि एक और शुभ ग्रह है, राइट, है ना, करेक्ट। और राइट, किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, एक पाप ग्रह बराबर, अर्थात देख रहे हैं 2 शुभ ग्रह देख रहे हैं तो एक पाप ग्रह भी देख रहा है। यस, अभी ये अच्छा है, अबव एवरेज। तो हम देखा लगन अच्छा है, लग्नेश भी हमारा ठीक है, जो कारक है वो भी ठीक है हमारा, तो हम कह सकते जो पहला घर है वो अच्छा है। पहले घर का हम निर्णय कैसे करेंगे, अच्छा है। देखिए ये बेसिक स्तर है, अगर आप इस बेसिक स्तर पे इतना भी कर ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक बरस पढ़ने के बाद भी इतना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कोई भी स्पष्ट रूप से पढ़ाने वाला नहीं मिला है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने स्पष्ट रूप से देखा हुआ है। आप इस सिंपल टेक्निक से बड़े बड़े भविष्यवाणियां कर सकते हैं। ये सुनने में साधारण लगता है भावावेश कारक, ये करने में लग सकता है कि अरे आसान है, लेकिन इसका जो निर्णय है, इसका जो परिणाम है वो बहुत ही बढ़िया है। यानी जैसे दाल चावल होता है ना, दाल चावल, तो दाल चावल है, आपका पेट सदा भर जाता है खाने से, भले ही उसमें आपको एक्साइटमेंट ना हो या बहुत मजा ना आए या आप नाचने नहीं लगो, लेकिन फिर भी पेट भर जाता है, संतुष्टि मिल जाती है। फिर भी दाल चावल है जिससे आपका पेट भर जाएगा, जो भी जितना आपको चाहिए वो मिल जाएगा। भावेश कारक एक बहुत बढ़िया टेक्निक है, और आपको इसको सदा काम में लाना चाहिए, किसी भी घर का प्रश्न, क्योंकि आपसे तो कोई कुछ भी पूछ सकता है ना, ज्योतिष जानने वाले से लोग कुछ भी पूछ देता है, बराबर। ऐसे भी नहीं सोचते कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, सामने वाला कुछ भी पूछ रहा है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए जो भी पूछ रहा है किस घर से आ रहा है। ये कुंडली में 12 घर उन्हीं से आएगा ना, जो भी प्रश्न होगा इन्हीं 12 घरों से, 9 ग्रहों से, 12 राशियों से डिनोट होगा, इन्हीं से होगा ना, इन्हीं से डिनोट होगा। और ये इसी कुंडली में है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ पर है, जो भी प्रश्न किस घर से है, उसका कारक कौन सा ग्रह है, उसकी राशि कौन सी होगी। जब आपको इतना पता हो जाएगा, और ये हम पढ़ चुके हैं, तो आप अच्छे से निर्णय दे पाएंगे, कम से कम आप अच्छा है या बुरा है या औसत है आप ये बता पाएंगे। तो जैसे आपने ये देख लिया, तो कब का जो पार्ट है वो दशा गोचर कर देता है। कुछ भी देखना है तो भावेश कारक का प्रयोग करिए,
भाव क्या की आपकी पोटेंशियल दिखाता है, क्या दे सकता है आपका, क्या है आपके लिए, क्या है उस जीवन के डिपार्टमेंट में आपके लिए क्या है। भावेश क्या मैनेजर है, आप कैसे उसको हैंडल करते हैं, उस घर से जो चीजें आने वाली है उसको आप हैंडल कैसे करते हैं। और जो कारक है उसकी ब्यूटी दिखाता है, सुंदरता दिखाता है, वो सीड रूप में है ना। हमने पढ़ा था कि भाव क्या खेत की तरह है, जिसमें आप पौधे उगने हैं। भावेश क्या किसान की तरह जो उसकी देखभाल करता है, काटता है, बेचता है, ध्यान रखता है उसका। और जो कारक है वो बीज की तरह है, इसमें से ये सारे अच्छे होंगे तो आपकी फसल बहुत ही बढ़िया होगी, है ना। और जितना ही बुरा होगा आपकी फसल उतनी ही बुरी होगी।